गाइस, आई एम बैक। सो वन पीस का मांगा चैप्टर 165 आ चुका है, जिसका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, जिसमें हमें पता चलने वाला है कि ज़ेबेक वर्सेस रॉजर एंड गाब के फाइट के बारे में और कैसे रॉक फाइट्स का एंड हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। सो चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ेबेक इन हिज डीमन फॉर्म इज फाइटिंग विद रॉजर एंड गाब। वो अपने बॉडी को कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश करता है, जिससे वो गार्प और रॉजर को बोलता है कि तुम लोग मुझे प्लीज खत्म कर दो। जिसे सुन के गार्प रॉजर से पूछता है कि क्या तूने भी वो सुना, जिसका जवाब रॉजर देता है कि हाँ मैंने भी वही सुना। बट फिर रॉजर गार्प को बोलता है कि जिस तरह से फाइट कर रहा है और जिस तरह से बात कर रहा है इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ज़ेबेक सिर्फ रोए ही जा रहा है, अपने बॉडी कंट्रोल में ला रहा है। फिर गार्प ज़ेबेक के फेस पे जोर से पंच मारता है और रॉजर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, बट फिर भी ज़ेबेक को कुछ असर नहीं होता है एंड वो अपने सुप्रीम हाकी से दोनों को उड़ा देता है, जिससे जाके वो माउंटेन से टकरा जाते हैं और ज़ेबेक की अकेले सुप्रीम हाकी से पूरी स्काई स्प्लिट हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है, जिसमें हम देखते हैं कि रॉक्स पायरेट के मेंबर्स आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें एक बोलता है कि चलो हम यहाँ से एक शिप स्टील करके भाग जाते हैं। तो फिर दूसरा बोलता है कि रॉक्स के शिप का क्या होगा, जिसका जवाब देता है कि पागल है क्या, मुझे लगता है कि इतना सब होने के बाद कोई वहाँ पे वापस जाएगा। और फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि रॉजर एंड गार्प अपने टीममेट से बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग आगे जाओ, आई विल बी बैक। और ये सुनने के बाद तो गूज़बम्स से आता है, क्योंकि जिस लेवल की फाइट गॉड वैली में इस वक्त चल रही है उस लेवल की फाइट का कोई टक्कर ही नहीं। और फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि गार्प बोलता है रॉजर को कि मैं यहाँ पे तुझे और ज़ेबेक को पकड़ने आया था। इसका जवाब रॉजर देता है कि मैं यहाँ पे बस ट्रेजर लेने और शैकी को बचाने आया था, बट अब ऐसा लगता है कि हम दोनों को साथ में मिलके इससे लड़ना होगा। इसका जवाब गार्प देता है कि ये आइडिया ठीक नहीं है, बट मैं ज़ेबेक को ऐसे जंगली घूमते हुए नहीं देख सकता। फिर इनकी फाइट फिर से शुरू हो जाती है, जिसमें गार्प बोलता है कि डोंट टेल मी, कहीं इसे कोई डीमन ने कंट्रोल तो नहीं कर लिया। फिर रॉजर अपने स्वॉर्ड से और गार्प अपने हाथ से कंटिन्यूअसली अटैक करे जा रहा था। फिर सीन चेंज होता है, जिसमें हम देखते हैं कि रॉजर पायरेट आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें रेलिक शेकी को लेके जा रहा होता है शिप के पास और बोलता है कि रॉजर तो ऐसे नहीं रुकने वाला, जब तक हम हैं तब तक तो नहीं। फिर रॉजर का क्रूमेट बोलता है कि वहाँ से कोई स्ट्रेंज हाकी सेंस। फिर गवान के साथ यूरियोसा होती है और वो उसे बोलती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि काइडो और लिनलिन आपस में बात करते होते हैं, जिसमें लिनलिन काइडो को बोलती है कि यू ओ मी फॉर अ लाइफ, जिसका काइडो रिप्लाई देता है कि क्या फालतू बातें कर रही है, तो बस एक कॉन्टेस्ट था जिसमें मैं जीता और तू हार गई, और मैं भी सी में जाके अपनी एक क्रू मेंबर खड़ा करूंगा और पूरी दुनिया हासिल करूंगा तबाही मचा के। जिसमें लिनलिन रिप्लाई देती है कि इसका बदला मैं तुझसे लूंगी। तो काइडो जवाब देता है कि आ जाना कभी भी। फिर लिनलिन बोलती है कि तू मुझे कभी भी नहीं हरा पाया काइडो। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वाइट बेड को, उसके पीछे कोई उसे बुला रहा होता है और बोलता है कि तुम वही हो ना जिसने वो माउंटेन गिराया, न्यूगेट, तुम अपने क्रू मेंबर से बिछड़ गए हो ना, तो चलो मेरे साथ चलो। मैं हूँ ग्राम, बोलो ग्राम, तुम्हारे पास कोई शिप नहीं है ना, तो चलो मेरे साथ मेरे शिप में। जिसको सुन के वाइट बेड जवाब देता है कि अपनी फालतू बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। बट हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है, व्हाइट बेड इसके साथ जाने वाला है और फिर व्हाइट बेड की क्रू फॉर्म होगी, जिसमें मार्को ज्वाइन होगा, जो कि होलोग्राम का बेटा होता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि एक शिप है जिसमें कोई बोलता है कि ड्रैगन तुम्हें क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ। और हम देखते हैं कि ड्रैगन अपने सीनियर पे बंदूक ताना हुआ है और उसका सीनियर बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो ड्रैगन, तुम्हें नहीं पता तुम किसकी साइड ले रहे हो। जिसमें ड्रैगन बोलता है कि तू यहाँ से सारे इंसानों को सेफ्टी लेके जाएगा, अगर नहीं ले जा पाया तो अपनी मरने की तैयारी कर ले। एक्चुअली ड्रैगन इस वक्त उन इंसानों की बात कर रहा है जो गॉड वैली में स्लेव बन के आए हुए। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि रेलिक और गवान फाइट की तरफ जा रहे होते हैं और वो अपने टीममेट्स को बोलते हैं कि तुम लोग आगे सी में जाओ, हम लोग पीछे से आते हैं और हमारे पीछे आने की कोशिश मत कर। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ईमू, जो कि सेडन की बॉडी में है, वो बोलता है कि गॉड वैली आइलैंड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, समझे। सो बेसिकली ईमू बोल रहा है कि गॉड वैली आइलैंड को पूरा डिस्ट्रॉय कर दो, उसका एक भी ट्रेस नहीं रहना चाहिए। ज़ेबेक वर्सेस रॉजर एंड गाब की फाइट चली रही होती, गॉड वैली का पूरा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, साइफर पोल, मरीन्स जितने भी थे सब डिस्ट्रॉय कर दिए थे। उसका एरिया, लोकेशन, कहाँ एग्जिस्ट करता था, कितने लोग थे, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर रॉजर गार्प को पूछता है कि तुझे गवर्नमेंट के ब्लैक मॉन्स्टर के बारे में पता है। एक्चुअली रॉजर ईमू के बारे में बात कर रहा होता है। फिर रॉजर गार्प को बोलता है कि अगर तू कभी मरीन छोड़ देगा तो मेरी क्रू में ज्वाइन हो जाना। इसका जवाब गार्प देता है कि अगर मैं मरीन छोड़ दूंगा तो फिर मरीन को कौन बचाएगा। फिर रॉजर गार्प को बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि इसमें क्वांटिटी मैटर करनी चाहिए। तो गार्प पूछता है कि क्वांटिटी किस चीज़ की। तो रॉजर से एक्सप्लेन करने लगता है कि
स्टार्ट में जैसे डेविल फ्रूट यूजर्स के ऊपर आर्मामेंट हाकी कुछ काम नहीं करती, और अगर मैं इस पे अपना कॉन्कर हाकी कोड कर दूं तो शायद ये काम कर सकता है। जिस पे गार्प रिप्लाई देता है कि अगर तू भी कॉन्कर हाकी यूज कर रहा है और वो भी कॉन्कर हाकी यूज कर रहा है तो दोनों की कॉन्कर हाकी टकरा के कैंसिल आउट हो जाती है। बट अगर हम अपना लिमिट क्रॉस करके उसको अटैक नहीं करते तब तक उसे कुछ नहीं होगा। जिस पे रॉजर बोलता है कि हम उसे ऐसे स्टेमिना यूज करके तो नहीं हरा सकते। जिससे गार्प पूछता है कि तो तू क्या बोलना चाहता है, अपनी सारी कॉन्कर हाकी यूज करके एक साथ उस पर अटैक करे। इसका रॉजर जवाब देता है कि हाँ तूने सही कहा, हमें यही करना पड़ेगा। बट फिर गार्प बोलता है कि अगर तू अपनी पूरी कॉन्कर हाकी यूज करेगा तो शायद तू मर भी सकता है उसमें। जिसमें रॉजर बोलता है कि अगर इससे ये मरेगा तो मुझे यूज करने में कोई दिक्कत नहीं। फिर गार्प बोलता है कि अगर ये मिस हुआ तो फिर गया। फिर रॉजर ज़ेबेक को बोलता है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है तुझे कंफर्ट करने के लिए, और ना ही मुझे पता है कि तुझे क्या हुआ है, बट मैं समझ सकता हूँ तेरी फीलिंग्स को। और फिर हम देखते हैं कि ज़ेबेक रोए ही जा रहा है। भाई मतलब क्या ही सीन्स दिखा रहे हैं यार, एकदम पूरा इमोशनली कर दिया। फिर हम देखते हैं कि रॉजर और गार्प अपना सारा कॉन्कर हाकी यूज करके ज़ेबेक पे अटैक करने जाते हैं। गार्प के अटैक का नाम है इन्फिनिटम एक्सप्लोजन और रॉजर के अटैक का नाम है गॉड ऑफ फायर एस। ओह क्या फोर शेडो किया है, इससे पता चलता है कि रॉजर ने अपने बेटे का नाम एस क्यों रखा। फिर हम देखते हैं कि रॉजर और गार्प ने एक साथ ज़ेबेक पे अटैक किया और ज़ेबेक डिफीट हो गया। जिसमें नरेटर बोलता है कि इंडीड रॉक की एरा अपसाइड डाउन हो गई और हमने रॉक्स का डाउनफॉल भी देख लिया। बट यह डाउनफॉल आज तक पूरी दुनिया में गूंज रही है, जिसका मतलब नरेटर हमें ये बताना चाह रहा है कि आज तक रॉक्स का नाम सुनते ही लोग थर थर काँप रहे हैं। उसने अपनी कैसी लाइफ जी है वो बता रहा है। दिस इज हाउ द लेजेंड रॉक डी ज़ेबेक लिव्ड हिज लाइफ इन हिज एरा। लोग उसे बोलते थे कि वो बुरा है, पूरी दुनिया उसे बुरा बोलती थी, बट बुडा ने हमें उसकी पूरी रियल स्टोरी दिखा दी। सैल्यूट है यार रॉक तुझे। सो गाइस ये थी वन पीस चैप्टर 1165 का ब्रेकडाउन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे न्यू हो तो अपने कॉन्कर हाकी से क्लिक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।